मिष्टि भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूललाई चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य और देवी राक्ष महामुराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज के, डायदीप में विराजमान तेनिकम 9 कोटि मुनिराजों की। हम सभी अपने जीवन को पावन बनाने के लिए कुछ न कुछ आगम के सूत्रों को आत्मसात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, जब तक हम इस विषय में चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं बन सकता है। हमें अपने
कि आप चर्म के नेत्रों से देखते हैं, जबकि जो देखने योग्य है वो चर्म के नेत्रों से दिखाई नहीं देता। दुलीचंद जी, वो चर्म के नेत्रों से नहीं देखेगा। चर्म के नेत्र देखेंगे तो किसको देखेंगे? बोलो। ये चर्म के नेत्र जो भी देखेंगे वो सब, अशोक भैया क्या देखेंगे बताओ? आप जो जो भी आंखों से देखते हो वो क्या है? इसका आंसर दे दो। जो जो भी आप देख रहे हैं, जितना भी आपको दिख रहा है, वो सब है क्या? बोलो ज्ञानियों। संजय भैया, सब टोलिया बैठे हैं, देखो पीछे। हाँ, कौन बतलाएगा? अजित जी आप बतलाएंगे? फूलचंद जी, हम पूछ रहे हैं कुछ। ओ ज्ञानियों, कौन बतलाएगा? जो जो हम आंखों से देख रहे हैं वो क्या है? आंखों से मुझे क्या दिखता है? उस पदार्थ का नाम क्या है? उस द्रव्य का नाम क्या है? उस तत्व का नाम क्या है? बोलो चिक्की पांडे। नहीं, चिक्की पांडे नहीं, चिक्की भैया। हाँ, ओहो, गज्जू भैया। नो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। रितेश भैया, तुम तो चश्मा भी लगाए, देखो चश्मा तो बहुत लोग लगाए हुए हैं। गोलू ज्ञानी, ओहो, तो भी हम। दादी आप बतलाओ। ओ दादी, कौन सी दादी बतलाएगी? हाँ, ओह हे माताओं, आंखों से जो जो हम देख रहे हैं वो कौन सा द्रव्य है? आपको पता है? उसका नाम पुद्गल है। वो हम देख रहे हैं वो पुद्गल है। जो अभी चला गया वो भी पुद्गल है। चले जाने के बाद जो हो गया तब वो भी पुद्गल था। नहीं समझे? ये प्रकाश गया, ये भी पुद्गल है। अंधकार हो गया, ये भी पुद्गल है। आपको कानों में सुनाई दे रहे हैं शब्द, वो भी पुद्गल है। जो आप स्पर्श करते हैं, अनुभव में आता है, स्पर्श जो है वो स्पर्श भी क्या है? पुद्गल है। जिह्वा से जो आप चखते हैं वो सब क्या है? पुद्गल है। जो आप सूंघते हैं वो क्या है? पुद्गल है। ये सब कुछ पुद्गल ही तो है। और आप करते भी क्या है? इसके अलावा कुछ करते हैं क्या आप? कुछ नहीं होता। कभी आप खट्टे मीठे में चले जाते हो, तो कभी रूप रंग में चले जाते हो, कभी सुगंध गुगंध में पहुंचते हो,
तो कभी ठंडे और गर्म की बात करते हो, एसी चाहिए एसी, हाँ ठंडा ठंडा कूल कूल। रितेश भैया ये कूल कूल ठंडा ठंडा क्या है? ओहो। और कभी आप किस में जाते हो? सारे गामा पा धानी। अभी सुर सुनाई देंगे आपको। क्या सुर? ओहो। अब सुर भी क्या है? सब पुद्गल है। आपका जीवन पुद्गल में ही चल रहा है। आप किसका आनंद लेते हो? अगर मैं आपसे कहूं तो आप शब्दों का आनंद ले रहे हो। किसका आनंद? और शब्दों का आनंद, जबकि शब्दों का नहीं लेना है। शब्दों में सार क्या है? शब्द किस ओर इंगित कर रहे हैं? क्या संकेत दिया जा रहा है? किसके लिए संकेत मिल रहा है? वहां जाना है मुझे। बोलो। अभी तो आप मील के पत्थर की तरह है। उस पत्थर में जो लिखा है आप वहीं रुक जाते हो, जबकि वो आपको मार्गदर्शक के रूप में खड़े बतला रहे हैं। वो क्या बतला रहे हैं? बतला रहे हैं कि यहाँ पर एरो गया है, हम एरो को ही पकड़ के बैठ गए। क्या किया आपने? एरो को पकड़ लिया। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आपसे मैं कह रहा था कि जो देखने योग्य है वो चर्म नेत्रों से नहीं दिखता है। उसको देखने के लिए आगम के नेत्र चाहिए। कौन से नेत्र चाहिए? आगम की नेत्र चाहिए। ये दो नेत्रों से नहीं दिखेगा, एक तीसरा नेत्र होता है और वो तीसरा नेत्र के ही दिखता है। तीसरा नेत्र हमारे पास नहीं है तो वो दिखने वाला नहीं है। उस तीसरे नेत्र का क्या नाम है? बोलो। आगम। पढ़ते हो आप? कहीं पढ़ा है आपने? हाँ, आगम तीजो नेत्र बखानो। आगम तीसरा नेत्र है और वो आगम से ही दिखता है। लेकिन उसके साथ आगम, उस पर श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा रूपी नेत्र चाहिए। कहीं लिखा विवेक रूपी नेत्र चाहिए। बात तो वही है, पहुंचाना वही है, लेकिन इन नेत्रों की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ती। इन नेत्रों से नहीं दिखता है। आप यहाँ पर आते हो, भगवान को देखते हो। भगवान दिखते हैं आपको? बोलो। भगवान दिखते हैं आपको? किन किन को भगवान दिखते हैं? जो जो दर्शन करने आते हैं, कितने लोग भगवान को देखते हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि आप भगवान को देखते हैं। हाँ, भगवान आपको देखते हैं, बात सही है। क्या भगवान आपको देखते हैं? भगवान आपको देख रहे हैं, एक बात तो सत्य है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है। लेकिन आप कौन से ज्ञानी हैं? हाँ, वो केवल ज्ञानी और हम बोले केवल ज्ञानी। हाँ, वो केवल ज्ञानी है और आप केवल ज्ञानी। ओनली नॉलेज। ध्यान दो। तो कितने लोग भगवान को देखते हो? सब लोग मूर्ति को देख के जाते हैं, भगवान को नहीं देखते हो। मूर्ति तो आपको इन आंखों से दिख जाएगी और वो मूर्ति भी मूर्तिक है। क्या है? मैं आपसे तत्व की बात कर रहा हूँ, अध्यात्म चर्चा कर रहा हूँ। आप सोच रहे हैं महाराज क्या बात कहो हो।
ये मूर्ति भी मूर्तिक है, और मूर्तिक जो हमें दिख रही है आंखों से। ध्यान रखना, अभी आप कोई दर्शन नहीं कर रहे हैं। दर्शन नहीं कर पा रहे हो। आप आते हो, देखते हो, लेकिन देख करके भी देख नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया। जिसको देखना चाहिए उसको आप देख ही नहीं पाते हो। मूर्ति को देख करके चले जाते हो, मूर्ति ऐसी है, इस प्रकार है। जबकि दर्शन का अर्थ है मूर्ति के अंदर मूर्तिमान देखना। किसको देखना है? मूर्ति को नहीं, मूर्तिमान के दर्शन किए जाते हैं। ये मूर्ति तो माध्यम है, लेकिन इसके अंदर जो वीतरागता है, जो भगवत्ता है, इस स्वरूप देखा जाता है। ये बाहर का रूप जो दिख रहा है, उस रूप को देख करके स्वरूप की याद आ जाए, इसका नाम दर्शन है। प्रतिमा को देख करके प्रतिमा मान के दर्शन हो जाए, मूर्तिमान के दर्शन हो जाए, उसका नाम दर्शन है। और यही दर्शन सम्यक दर्शन में बनता है ज्ञानियों। यही दर्शन। इसलिए भगवान को एक टक से देखा करो। कैसे देखा करो? एक टक से। अपलक देखो, अपलक। अपलक जानते हो क्या होता है? पलक ना झपके आपके। ऐसे निरखो 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 भगवान को, निरखो, निरख निरख करके, इसका नाम दर्शन है। अभी हम निरखते ही नहीं है। आए, हाथ जोड़े, उदक चंदन तंदुल बोला, चढ़ा है चावल, भगवान हम चाह रहे हैं। चल दिए, हो गए दर्शन। कुछ लोग तो समय नहीं रहता है तो सीधा चल दिए। ये क्या है? सोचो, आप दर्शन नहीं कर रहे हो। जबकि दर्शन का अर्थ है कि निश्चय ही बोल करके अंदर आना, और निश्चय ही बोल करके अंदर में प्रवेश करते हो। जैसे ही वितराग भगवान को देखते हैं तो आपके अंदर से जयनाद शुरू हो जाता है। ये भगवान आपकी जय हो, जयति भगवान हेमा वो जहाँ प्रचार विजिम्रता, जय जय हो, आपकी जय हो। देख करके हर्ष, अंदर से आह्लाद पैदा हो जाता है, और जितने हम पास चले जाते हैं उतने ही आह्लाद बढ़ता चला जाता है। और देख करके जैसे हमने गवासन से नमोस्तु किया। कैसे किया? नमोस्तु कैसे करना चाहिए? खड़े खड़े करना चाहिए ना। क्यों? आप तो खड़े खड़े करते हो। बहुत लोगों को देखा, अभी आप आहार देते हो, नवदा भक्ति करते हो, उस समय तो खड़े होकर नमस्तु कर लेते हो पूजन के समय। एक बात ध्यान रखना, नवदा भक्ति में नमस्कार करना एक भक्ति है, और अगर आपने नमस्कार नहीं किया तो एक भक्ति कम हो गई। क्या हो गई? एक भक्ति कम हो गई। इसलिए पूरी भक्ति करना चाहिए। नमस्ते महाराज। कुछ लोग हैं नमस्ते महाराज। कुछ लोग खड़े रहेंगे, पूजन में हाथ ही नहीं लगाएंगे, जबकि पूजन नहीं करोगे तो एक भक्ति दूसरी कम हो गई। पाठ प्रक्षाल नहीं करोगे तीसरी भक्ति कम हो गई। समझ रहे बात के लिए? और कुछ लोग पड़गाहनी नहीं करते, खड़े रहेंगे, देख लेंगे, वो भी भक्ति एक कम हो गई। अब बोलो, कुछ लोग तो बस सीधे आए, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, और वो भी इतने धीमे से, महाराज को पता ही नहीं है। बोल तो दी हमने शुद्धि। ओहो हो, शुद्धि कोई सामान नहीं है, नवदा भक्ति है, भक्ति है ये। क्या है?
ये भक्ति है, कर्म निजरा होती इससे, कर्म निजरा होती है। ये सब चीजें हमारे पास होना चाहिए। पड़गाहन भी करना है, हाँ, पड़गाहन करके ले भी जाना, प्रवेश भी कराना है, उच्चासन भी देना। उच्चासन भी एक भक्ति है। ऐसा नहीं एक जन ने बोल दिया, हाँ तुम बोल दो, तुम बोल दो, अब महाराज बोल तो दिया, तो तुम्हारी भक्ति नहीं है मतलब। जबकि हाथ जोड़ करके सबको एक साथ खड़े होकर कि महाराज उच्चासन ग्रहण कीजिए, वो स्वामी ने उच्चासन ग्रहण कीजिए, महाराज ने बहुत स्वामन उच्चासन ग्रहण कीजिए, ये है भक्ति। कई लोग हम न बोल रहे, ठीक 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 है, नहीं, उसके बाद पाठ प्रक्षालन करो। फिर अगर मुनराज की भक्ति कर रहे हैं आप, तो मुनराज के गंधोदक को माथे पर लगाओ, चरणोदक को, मुनराज का, लेकिन ये ध्यान रखना नियम में, तो चरणोदक को लगाना चाहिए, लिखा है। उसके बाद बैठ करके व्यवस्थित तरीके से पूजन करो। क्या करो? पूजन करो। पूजन करने के बाद क्या करते हैं? पूजन करने के बाद कौन सी भक्ति है? वेरी गुड, नमोस्तु तो है ही नहीं यहाँ। हाँ, पूजन करने के बाद गवासन के बैठ करके नमोस्तु करना, नवदा भक्ति में एक भक्ति है, वो नहीं करूँ, छूट गई। नमोस्तु के बाद फिर व्यवस्थित हाथ जोड़ करके, धो करके सबको एक साथ शुद्धि बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? एक साथ शुद्धि बोल लो। हाथ धो करके व्यवस्थित तरीके से मौन ग्रहण कर लो। क्या कर लो? उसके बाद मौन ग्रहण कर लीजिए। तब कहीं जाकर के मुद्रा छुड़ाने के बाद, ये सब करने के बाद मौन ग्रहण करो और फिर आहार दो। बात करते हुए आहार नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं, चाहे माता जी हो, चाहे चुल्लक जी महाराज जी हो, चाहे चुल्लका माता जी हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं। बात करते हुए नहीं, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? क्यों? अगर हम वस्तु को लेकर के बोल रहे हैं तो आपके मुख से कुछ तो क्या होगा? वो पदार्थ अभक्ष हो गया वो, और आपने धोखे से दे दिया तो क्या होगा? क्या खिलाया आपने, कितना पाप लगेगा सोचो। इसलिए सावधानी चाहिए, मौन, वहाँ पर मौन धारण करना चाहिए। मौन कहाँ गया है? इन सब बातों को मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई लोगों को पसीना बहता है, भैया उसको ध्यान रखो, नहीं तो आपका एक बूंद गिर गया, कुछ भी हो गया, उछट गया, कुछ भी हो गया तो क्या होगा? ये सबके प्रति सावधानी रखना चाहिए, सबके लिए। बहुत लोग तो चौके में काम करते हैं, जब महाराज नहीं आते तब देखो ऐसा बाजार लगता है, पूरा मार्केट लगा हो। ओहो हो, मतलब अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आपने शुद्धि बोली, सुनिए अब ध्यान से, हो माता हो, आप लोगों के लिए आपने शुद्धि बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आहार जल शुद्धि है क्या? बोलो। जिस समय आप बैठ कर के काम कर रहे हैं, उसी समय आप बात कर रहे हैं, बात करते करते क्या क्या हुआ आप समझ सकते हैं? क्या गिरा? क्या आहार जल शुद्ध है? और आपने क्या खिलाया फिर? विचार करो। कुछ लोग तो आराम से इतनी बातें करते हैं, बैठ कर काम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ओहो हो, ध्यान दो इस बात का। चौकी काम करते समय कोई को बात नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हैं, चर्चा कल करेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, शेष कल चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।